सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जानते हुए कि 8 पुलिस वालों के कत्ल का गुनहगार है, उसको उसके रिश्तेदार अपने घर में शरण देते हैं, फिर होटल बुक करवाते हैं और फरार होने में भी मदद करते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हत्थे ये शख्स नहीं चढ़ सका है। शम्स, देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं चित्रा। एक ये कि एक खबर ये आ रही है कि फरीदाबाद में जो अब तक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसके बाद उसके दिल्ली एनसीआर में होने की खबर है। और दिल्ली एनसीआर में होने की खबर का मतलब ये है कि वो कोशिश करेगा कि यहाँ की अदालतों में किसी भी तरह से जाकर वो सरेंडर कर सके। तो दिल्ली में भी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में और कोशिश में है कि जो भी उसके यहाँ पे नेटवर्क है उसका पता किया जा सके। दूसरा एक ये भी है कि वो फरीदाबाद के रास्ते राजस्थान की तरफ भी जा सकता है। तीसरी जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसको जो एसटीएफ की टीम है वो अभी खंगाल रही है, उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, जो उसके कट काटी हुलियाँ उससे मैच किया जा रहा है। लेकिन दो ऐसी अहम चीज़ है जिससे ये पुख्ता होता है कि शायद जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है वो विकास दुबे। इसकी वजह ये है कि पहली चीज़ ये कि फरीदाबाद में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे 9mm की 2 पिस्टल बरामद हुई है। और ये दोनों पिस्टल वो पिस्टल है जो 2 जुलाई की सुबह जिन 8 पुलिस वालों की मौत हुई उनमें से उन पुलिस वालों से छीनी गई थी। तो 2 पिस्टल ये बरामद होना, इसका मतलब है कि फरीदाबाद में वो पिस्टल वहां तक आना, यानी कि विकास दुबे की मौजूदगी। कुल मिलाकर अब तक ऐसे 6 सरकारी जो गन थे वो छीना गया था, जिसमें से 2 ये बरामद हुए, 2 पहले भी बरामद हो चुके थे। अभी सिर्फ 2 AK-47 और 1 इंसा जो है वो तलाश करनी बाकी है। तो ये 2 पुख्ता चीजें ये साबित करती हैं कि वो फरीदाबाद तक विकास दुबे आया और फरीदाबाद से निकला और यहाँ से निकलकर लेकिन कहाँ जा सकता है। ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी नाकामी की इसलिए बात है कि पहले दिन से कह रहे हैं कि हम यूपी की बॉर्डर सील कर चुके हैं, नेपाल की बॉर्डर तक पर है और कहीं से भी वो निकल नहीं सकता। लेकिन वो खेत के रास्ते पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो पकड़ते पकड़ते फरीदाबाद तक अगर पहुंच आता है तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, एक तो नाकामी है, दूसरा कि जो सबसे बड़ा इल्जाम लग रहे हैं यूपी पुलिस में घुसपैठ जो उसके मुखबिर हैं चाहे एसटीएफ में या पुलिस में, वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन की जानकारी उसको दे।